आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस साबिक आमदार आसिफ शेख साहब ने जो 32,000 मालेगांव शहर में बोगस वोट है ये इल्ज़ाम लगाया और ये बोला कि मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब 32,000 बोगस वोट बढ़ाने की वजह से चुन कर आए। इस तरह के इल्ज़ाम लगाने का जवाब देना हम इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि ये बात का फ़िरका परस्त बड़ी शिद्दत से फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए हमने इस बात का जवाब देना सही समझा। और मालेगांव में आज़ादी के बाद 1952 में पहला इलेक्शन हुआ जब साबिर सत्तार साहब चुनकर आए, उसके बाद हारून अंसारी साहब चुन के आए, साथ ही निहाल अहमद साहब चुन के आए, आयशा हकीम चुन के आई, शब्बीर सेठ साहब एमएलसी बने, शेख रशीद साहब चुन के आए, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब चुन के आए, आसिफ शेख साहब चुन के आए। इसमें एक बात जो मुश्तरका थी वो ये थी कि जो चुन के आया आज़ादी के बाद 1952 से लेकर आज तक वो हारा भी है। ये हमारे इन तमाम लीडरों में ये एक मुश्तरका बात थी, मगर इस मर्तबा जो किया जा रहा है ऐसा इससे पहले सिर्फ एक मर्तबा किया गया, वो भी इतनी शिद्दत नहीं थी उनके वालिद के टाइम जब शेख रशीद साहब हारे 2009 में मुफ्ती साहब के टाइम, तो पर्सनली उन्होंने उनके लोगों ने कहीं पर भीम पे रेजर चला दी। इस तरह की कुछ वक्त तक वो ऐसी हरकत हुई, उसके अलावा ना मुफ्ती साहब के हारने पे कभी ऐसा हुआ। साथ ही निहाल अहमद साहब महाराष्ट्र में आज भी 6 मरतबा चुन के आने वाले वाहिद मुस्लिम लीडर हैं, वो भी कई मरतबा हारे। आयशा हकीम साहिबा जो निहाल साहब को शिकस्त दी थी, एक वक्त ये था कि उनकी ज़मानत जब्त हुई और वो 3 नंबर पर चली गई, मगर मालेगांव शहर से किसी ने बदला लेना नहीं समझा। और हारना और जीतना, ये जमहूरियत में सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि अवाम ही सबसे बड़ी है, अवाम ही एक नंबर पे है, लीडर एक नंबर नहीं है। अवाम जब चाहेंगी जिता देंगी, अवाम जब चाहेंगी हराएंगी, और यही जमहूरियत का सबसे खूबसूरत पहलू है जिसे सब लीडरों ने मालेगांव शहर में कबूल किया सिवाय आसिफ शेख के। वो मालेगांव शहर से बदला लेने की जो उनकी भावना है या इच्छा है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। यहाँ तक कि लॉकडाउन जैसे पीरियड में बुनकरों को और मजदूरों को लड़ाने की कोशिश करना, बुनकरों के खिलाफ अरीजा देना, ये सब बदला लेने की वो। उसके बाद जब मुफ्ती साहब चुन के आए तो ये एलानिया बोलना कि मैं उनको काम नहीं करने दूंगा, ये मुफ्ती साहब का कोई नुकसान नहीं है इसमें, ये शहर का नुकसान करना चाहते। दूसरी बात कि दस्तूर हिंद में दफ़ा 13 और 14 इजहार राय की आज़ादी, वोटर यादी में नाम आना और वोट देना, ये भी एक इजहार राय है। आज मुल्क किन हालात पे ये सारा शहर जानता है, सारे शहर का मुसलमान जानता है। मालेगांव हमेशा से एक तहरीक रहा है, मालेगांव शहर से तहरीक मिली है। आज अगर हम कोरोना वायरस की बीमारी की बात बोले तो मालेगांव, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम हिंदुस्तान को गाइड कर रहे, ये मालेगांव की खूबसूरत बात है। लेकिन इसमें फ़िरका परस्तों की मदद करना, और वो भी आसिफ शेख साहब खुद उनकी मदद कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। अगर सिर्फ इल्ज़ाम लगाने तक की बात होती तो हम एक बार सोचे होते कि चलो इल्ज़ाम लगाए जाने, तो ये पर्सनली मुफ्ती साहब का और उनका एक मैटर है, मुफ्ती साहब पे इल्ज़ाम लगा दिए, मगर उन्होंने पूरे शहर को शक के घेरे में लेकर आ गया। आज वोटर लिस्ट की यादी में नाम होना ये पहला हिंदुस्तानी होने का सबूत है। मालेगांव शहर में इतनी बड़ी तादाद में जो वोट बढ़ी, उसकी सबसे अहम वजह ये थी कि आसाम और इस एतराफ़ में जब एनआरसी का सर्वे शुरू हुआ तो वहाँ पर वोटर लिस्ट की बात आई। उसमें मजहबी तंजीम जमातुल उलमा महमूद मदनी साहब ने हिंदुस्तान भर में ऐलान किया, और जमातुल उलमा अपने अपने स्टेज से दूसरी भी मजहबी तंजीमें, सियासी पार्टियाँ अपने तौर पे वोट बढ़ाने की बात शुरू की। उसमें वोट बड़ी तादाद में बढ़ी, ये बात सच है, मगर वो ओरिजिनल वोट बढ़ी। और जब कोई भी इलेक्शन होता है तो यादी डिक्लेयर की जाती है, उस पर ऑब्जेक्शन का वक्त होता है। अगर उनको लगता था कि किसी की 2 वोट है, 3 वोट है, तो उस पर वो अरीजा, एक प्रोसीजर है, वो अरीजा देना चाहिए था। मगर फ़िरका परस्तों की नज़र में ख़ास तौर से मराठी और हिंदी अखबार, एक हिंदी अखबार है उनका, जो सिर्फ उनके बोलने पे ही यहाँ का रिपोर्टर वो रिपोर्टिंग करता, उसमें देने की बात ऐसी है कि वो हिंदुस्तान भर में मालेगांव शहर को बदनाम करने की नीयत है। और कल जब एनआरसी का सर्वे होगा, क्योंकि एक बात सबको पता है कि आरएसएस के एजेंडे में जो खुफिया बातें थी कि मुसलमान को वोट देने का हक से ही महरूम कर देना,
اب وہ تو 5-6 سال میں پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ سب چیز اوپن ہو گئی، اور اس میں ان کی مدد اس بات سے بڑی تعداد میں ہوں گی۔ اور جب مالیگاؤں کی بات آئیں گی کہ 32,000 یہاں بغیر ڈاکومنٹ بنائے وہاں کا ماجی آمدار بولتا، تو یہ بات دوسرے شہروں میں بھی دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی تکلیف ہوں گی۔ اس لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس لینا ضروری سمجھا۔ اور آصف شیخ اگر مالیگاؤں کی چھوی خراب کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو ہم بھی جمہوری انداز میں ان کو ویسے ہی جواب دیں گے جب NRC اور CAA کی تحریک شروع ہوں گی کہ مالیگاؤں شہر کبھی یہ برداشت نہیں کریں گا، تمہاری ہار ہے، تم اسے قبول کرو مت کرو، مگر مالیگاؤں شہر کو مشکوک مت کرو۔